रूरल वॉइस एग्रीटेक शो प्रेजेंटेड बाय नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नमस्कार, मैं हूं हरवीर सिंह और रूरल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं पेश हूं आपके सामने रूरल वॉइस एग्रीटेक शो सपोर्टेड बाय नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को लेकर। इस खास कार्यक्रम में हम लोग खेती से जुड़ी एक नई तकनीक के ऊपर बात करते हैं, आपको दिखाते हैं कि वो तकनीक आपके लिए आर्थिक रूप से किस तरीके से फ़ायदेमंद हो सकती है। और इस कार्यक्रम में हम लोग आपको एक ऐसे साइंटिस्ट से रूबरू कराते हैं, एक्सपर्ट से, जो उस तकनीक की बारीकियों को आपको समझाते हैं। साथ ही हम लोग एक किसान को भी लेकर के आते हैं जो उस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, जो आपको उसका व्यवहारिक पक्ष बताते हैं। आज के हमारे इस शो का विषय है बायो फोर्टिफाइड क्रॉप, यानी जैव संवर्धित क्रॉप, जिनमें जैविक तरीके से उनके अंदर पोषक तत्वों को बढ़ाया गया है। कृषि और खाद्य उत्पादन में हमने आज़ादी से लेकर अभी तक बहुत बड़ा फासला तय किया है। हम लोग जहां खाद्यान्न के लिए आयात पर निर्भर थे, वहीं इस वक्त भारत दुनिया का सबसे बड़े खाद्यान्न निर्यातकों में शुमार होने वाला देश है। हालांकि हमने खाद्यान्न उत्पादन तो बहुत किया है, लेकिन क्या हमारे भोजन में वो पोषक तत्व हैं जिनकी देश की बड़ी आबादी को जरूरत है? जवाब है कि उस तरीके से नहीं है। इसीलिए वो विश्व स्वास्थ्य संगठन हो या दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हो, हमारे देश की एक बड़ी आबादी को कुपोषण का शिकार बताने वाले आंकड़े पेश करते हैं। उसके लिए फोर्टिफिकेशन के जैसे कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये शायद उतने व्यावहारिक नहीं है। अब हमारे साइंटिस्ट्स ने एक इस तरीके की तकनीक इजाद की है जिसमें जो हमारी फसलें हैं, खासतौर से खाद्यान्न फसलें, तिलहन फसलें और कुछ फल, उनके अंदर ही बेहतर विटामिन और दूसरे जो मिनरल्स की जरूरत है, उनकी मात्रा बढ़ा दी है और इन फसलों का दायरा भी बढ़ रहा है। इनको हम लोग बायो फोर्टिफिकेशन क्रॉप कहते हैं। इन किस्मों का धीरे धीरे देश में क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। तो आज के हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर फिरोज हुसैन, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल साइंटिस्ट है। आइए बात करते हैं डॉक्टर फिरोज हुसैन से। डॉक्टर फिरोज हुसैन, रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे है, बायो फोर्टिफाइड जो किस्में हैं अनाज की, दलहन की, उसके बारे में बताइए। ये बायो फोर्टिफिकेशन होता क्या है और इन किस्मों को कैसे विकसित किया गया? जो हमारा परंपरागत जो किस्में हैं जो बनाया गया है, वो बेसिकली उच्च उपज के लिए बनाया गया है। लेकिन इसमें अक्सर ये पाया गया है जो पोषक तत्व है उसकी मात्रा कम होता है। लेकिन ये जो बायो फोर्टिफाइड जो किस्में हैं, यानी कि जिसको हम जैव संवर्धित किस्में बोलते हैं, इसमें ये पोषण की जो मात्रा है इसमें अधिक पाया गया है। एंड पोषण के मात्रा का मतलब हो गया प्रोटीन, आयरन, जिंक, विटामिन्स, इसको बढ़ाया गया है। और इसको पादप प्रजनन का जो प्रक्रिया होता है उसके चलते ये बनाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक वैरायटी है जिसमें उपज अच्छा है लेकिन पोषण की मात्रा कम है। हमारे पास एक दूसरी लाइन है जिसमें उपज कम है लेकिन पोषण की मात्रा ज़्यादा है। तो दोनों को क्रॉसिंग के द्वारा जीन को मिलाया जाता है और उसमें से जो बेस्ट प्लांट मिलता है, जिसमें कि अच्छा उपज भी हो और अच्छा पोषण भी हो, उसको सिलेक्ट करके ये सब किस्में बनाए गए हैं। ये अभी तक आपने कितनी किस्में विकसित की हैं बायो फोर्टिफाइड जो है देश में, और जो इसके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो किस तरीके से लोगों के लिए उपयोगी हैं, और जो बाकी जो फोर्टिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो इसके मुकाबले किस तरीके से अलग है? देखिए, जो फोर्टिफाइड से आटा हो गया, आयरन फोर्टिफाइड आटा हो गया, इनको जो आयरन मिल रहा है वो नेचुरल फॉर्म में नहीं मिल रहा है। बायो फोर्टिफाइड यानी कि जैव संवर्धित जो भी किस्में हैं, इसमें वो पोषण की जो मात्रा है वो नेचुरली मिल रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये जो फोर्टिफाइड आटा और फोर्टिफाइड जो भी प्रोडक्ट है उसको खरीदने के लिए हर जगह पे पहुंचाना ज़रूरी है। लेकिन ये बायो फोर्टिफाइड जो वैरायटी है, अगर किसान को दिया जाए तो अपने आप वो ग्रो करते रहेंगे, उसको अपना किसान बंधुओं को देते रहेंगे। तो इसके लिए इसका जो प्रसार है ये अधिक तरीके से होगा। तो ये सब फायदे हैं। किसान के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद है आर्थिक रूप से और उत्पादकता के लिहाज से? साथ में IARI ने मक्का के ऊपर काफ़ी सारा काम किया है बायो फोर्टिफाइड किस्मों को लेकर के, उसके बारे में ज़रा आप बताएंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी कि कृषि विश्वविद्यालय, और गवर्नमेंट एजेंसीज यानी कि DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सहयोगिता से
अभी तक 85 यानी कि 85 बायोफोर्टिफाइड किस्में डेवलप किया गया है और इसमें इसके अंदर 16 क्रॉप को लिया गया है और इस सब फसलों के अंदर करीब 15 पोषक तत्वों को बढ़ाया गया है या इम्प्रूव किया गया है। इसमें से प्रोटीन, आयरन, जिंक, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, इस तरह का तत्वों को बढ़ाया गया है। डॉक्टर फिरोज हुसैन, आपने रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में हिस्सा लिया और बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर एसपी सिंह, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर एसपी सिंह से बात करते हैं, आइए। डॉक्टर एसपी सिंह, रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में आपका स्वागत है। आपने जो बायोफोर्टिफाइड फसलें हैं उसमें ख़ास तौर से बाजरा और मिलेट्स में आपका एक्सपर्टीज़ है, तो आप हमें बताइए कि जो सामान्य बाजरा है और जो फोर्टिफाइड बाजरा है, तो इन दोनों में किस तरीके का अंतर है और इसमें कितना रिच है बायोफोर्टिफाइड बाजरा। जब हम मिलेट्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से जो फसलें हैं, जवार है, बाजरा है, रागी है, कुटकी है, सांवा है। तो इस तरह की जो फसलें हैं इनमें जनरली आयरन और जिंक पे इनमें काम हुआ है और कैल्शियम की मात्रा भी इनमें बढ़ाई गई है। यदि हम उदाहरण के तौर से बाजरे का हम उदाहरण लें तो जो पहली परंपरागत किस्में थी उसमें आयरन की मात्रा 42 से 44 ppm थी, लेकिन अब जो किस्में विकसित की गई है उनमें आयरन की मात्रा और लोहे की मात्रा 70 से 80 ppm है। तो इतनी वृद्धि उसमें हो गई है अब। तो जो सामान्य किस्में हैं इन फसलों की, उनके मुकाबले बायोफोर्टिफाइड किस्में किस तरह से अलग हैं और किसानों के लिए किस तरह फ़ायदेमंद हैं। यदि फोर्टिफाइड किस्में की हम कंपैरिजन परंपरागत किस्मों से करें तो उपज में कोई भी फ़र्क उसमें नहीं पड़ता है। उतनी ही उपज बायोफोर्टिफाइड किस्मों की है जितनी परंपरागत किस्मों की थी। बायोफोर्टिफाइड किस्मों में किसानों को एक और लाभ है कि उसमें आयरन और जिंक उसमें अधिक मिलता है, कैल्शियम अधिक है, प्रोटीन अधिक है और इल्ड पे कोई उसका नेगेटिव प्रभाव नहीं है। इसलिए बायोफोर्टिफाइड किस्मों को लगाना किसानों के लिए बहुत आवश्यक है। और हमारे देश में जो कुपोषण की यदि समस्या है, लगभग 35% जो बच्चे 5 साल की उम्र से कम हैं जो कुपोषण के शिकार हैं, तो मिड डे मील में यदि हम बाजरा या और मिलेट्स को शामिल करें तो इस कुपोषण की समस्या से हम निजात पा सकते हैं। तो देश के किन हिस्सों में किसानों ने इन फसलों को अपनाया है और कितना क्षेत्रफल इन फसलों के तहत अभी तक आ चुका है। यदि हम बायोफोर्टिफाइड किस्मों की बात करें तो ये राजस्थान के लिए विकसित की गई हैं, हरियाणा, गुजरात के लिए विकसित की गई हैं, तमिलनाडु के, महाराष्ट्र के लिए विकसित की गई हैं और अधिकतर एरिया बायोफोर्टिफाइड किस्मों का महाराष्ट्र में है। और यदि हम कुल एरिया की बात करें तो लगभग अभी 1 लाख हेक्टेयर एरिया इन बायोफोर्टिफाइड किस्मों के अंतर्गत है। तो एसपी सिंह जी, आपने रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में हिस्सा लिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे आज के किसान जो बायोफोर्टिफाइड बाजरे का उत्पादन कर रहे हैं, अजयपाल सिंह, जो गुड़गांव के ताजपुर गांव से किसान हैं। आइए बात करते हैं अजयपाल सिंह से। अजयपाल जी, रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे है कि जो बायोफोर्टिफाइड फसल आपने शुरू की है, इस बार उगाई है, उसके लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिली और आपके लिए किस तरह से फायदेमंद साबित हो रही है। एक सतबीर जी हैं फरूखनगर में, उनके द्वारा मुझे बीज प्रोवाइड हुआ और मैंने इसको बो के देखा है। ये जो बायोफोर्टिफाइड आपका बाजरा है, इसकी खासियत क्या है? ये बाकी सामान्य बाजरा से किस तरह अलग है? जी, इसमें एक तो पोषक तत्व तो अधिक है, पकाई इसकी अच्छी है, सफेद बाजरा निकलता है, खाने में मिठास है, तो यही कारण से मेरे को बाजरा अच्छा लगा। और आपको लगता है कि आपके लिए ये बेहतर दाम लाने वाली फसल साबित होगी? हाँ जी, ये जरूर मेरे लिए बेहतर है और अच्छा जो बिक्री के लिए अभी तो मैं लेके नहीं गया हूँ बाजार में, लेकिन बिक्री में भी अच्छा मुनाफा देगा। आपने इस फसल को लिया बायोफोर्टिफाइड बाजरा की, बाकी किसानों को आपका क्या सुझाव और संदेश है? किसान भाइयों को मेरा यही संदेश है कि इस बाजरे को बो के देखिए और इसकी उपज को
दूसरे बाजरों के तुलना कीजिए, इसके स्वाद को और इसके रंग को, जो हमारे किसान भाइयों को आगे चल के फायदा देगा। अजय पाल जी, आप रूरल वॉइस एग्रीटेक शो में हमसे जुड़े और आपने बहुत ही बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है आपको रूरल वॉइस एग्रीटेक शो का यह एपिसोड पसंद आया होगा, जिसमें हमने बायोफोर्टिफाइड फसलों की किस्मों पर बात की। हम लगातार आपको इस शो के माध्यम से नई तकनीक के बारे में जानकारी देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले शो में फिर हाजिर होंगे आपके लिए एक नई तकनीक की जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमसे हमारी वेबसाइट और ईमेल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर शो के बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं।